अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों ये एक फाइंडर मीटर आया है हमारे पास, जीटी मीडिया का V8 फाइंडर 2। ठीक है, और इसमें जो प्रॉब्लम है, इसकी जो हिस्ट्री है वो इसकी स्क्रीन टूट गई थी। कस्टमर ने कोशिश की है, स्क्रीन मंगवाई है, फिर स्क्रीन लगाने की भी ट्राई की है, उनसे स्क्रीन चली नहीं है। तो वो अपनी तरफ से तो कोशिश करते रहे हैं, यहाँ से कुछ बाईपासिंग वगैरह भी की है उन्होंने, लेकिन स्क्रीन चली नहीं है। ये स्क्रीन मोस्टली फाइंडर्स में वर्क कर जाती है, TFT LCD होती है ये, और ये मोस्टली फाइंडर्स में वर्क कर जाती है। अगर स्क्रीन टूट भी जाती है ना, तो इसका सिंपल सा हल है, स्क्रीन निकालें, दूसरी स्क्रीन लगा दें। लेकिन होता क्या है कि अगर बंदा ट्रेंड नहीं है तो फिर ये काम कर नहीं पाता। उसका हल ये है कि किसी बेहतर ट्रेंड बंदे के पास चले जाएं, चीज़ को ज़ाया मत करें। अब इसमें ना एक तो स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी की गई है। बहरहाल दूसरी स्क्रीन भी इसके साथ है, ये भी न्यू स्क्रीन है और ये स्क्रीन वर्किंग है, मैंने चेक की है दूसरे फंडर पे लगा के। यहाँ पे भी काफ़ी जंपरिंग की गई है कनेक्टर के ऊपर, और जो कनेक्टर का लॉक होता है जो इस रिबन को, फ्लेक्स केबल को, इस पत्ते को प्रेस करके रखता है, वो भी निकल गया। अभी मैं आपको बताना ये चाह रहा था, एक तो ये कि चीज़ को उस हद तक आप छेड़ें जिस हद तक आपको नॉलेज है, ताकि चीज़ आपकी ज़ाया ना हो। दूसरा, अगर आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो किसी से बेहतर है कि रिपेयर करा लें, बजाय इसके कि आप चीज़ को ज़ाया कर दें। अभी हम करेंगे क्या, इस पे काफ़ी सारी ट्राइज की गई हैं। इस आईसी को रीसोल्ड किया गया है, या कीपैड डिस्प्ले का आईसी है, इस आईसी को भी रीसोल्ड किया गया है, पावर आईसी है। इसी तरह कोशिश की गई है कि शायद ये चल जाए। अभी हम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले अपने फाइंडर मीटर का डिस्प्ले चेक करेंगे आया, क्योंकि वो हम करेंगे एक्सटर्नल HDMI पोर्ट से। अगर ये हमारा डिस्प्ले ओके है तो फिर हम फर्दर जाएंगे LCD की तरफ। अगर हमारा मेन डिस्प्ले ही इसका फाइंडर का ख़त्म हो चुका है तो फिर ये काम मुश्किल हो जाता है, LCD का काम तो फिर बाद में आता है। तो सबसे पहले मैं इसको HDMI के थ्रू टीवी के साथ कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कि इसका डिस्प्ले बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। जी दोस्तों, इसको मैंने HDMI से कनेक्ट किया है। बैटरी इसकी ख़त्म थी तो इसको मैंने केबल लगाई है, केबल पूरी नहीं पहुँच रही। अच्छा जी, अब इसको ऑन करके देख लेते हैं। जी, ये ऑन हो गया, लाइट्स आपके सामने, क्योंकि LCD अभी कनेक्ट नहीं है इसके साथ, और ये स्क्रीन पे इसका डिस्प्ले भी बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फाइंडर तो है ओके, एक्सटर्नल डिस्प्ले हमें दे रहा है, बोर्ड हमारा ओके है। अब सिर्फ रह जाता है इसका ये फ्रंट, ये वाला पार्ट। तो इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब इसमें जो भी कार्रवाई की गई है ना, अब उस कार्रवाई को हमने देखना है। यहाँ पे मे भी इसके पॉइंट शार्ट हों, या फिर इसकी सप्लाईज को चेक करेंगे, मे भी इसमें सप्लाई का प्रॉब्लम हो, सप्लाई ना जा रही हो। और तीसरे नंबर पे ये जो हम फ्लेक्स केबल, LVDS केबल इसमें कनेक्ट करते हैं, ये लूज़ रहती है। इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे ताकि जो है ये हमारा काम चल जाए। मैं इस पे वर्क करता हूँ दोस्तों, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ।
जी दोस्तों, इसको मैंने तसल्ली से चेक कर लिया है। इसमें असल में ये छेड़खानी की वजह से ना प्रॉब्लम आई है, और इसकी जो इस वक्त कंडीशन है ना, ये स्क्रीन जैसे मैंने पहले आपको बताया स्क्रीन ठीक है, इसमें इसके प्रोसेसर का फॉल्ट है। ये देखें, सिर्फ ग्रीन आ रहा है और बाकी कोई डाटा नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। अगर किसी दोस्त ने स्क्रीन चेंज भी करनी हो ना, तो उसका सिंपल सा तरीका है। सिर्फ आपने क्या चीज़ जहन में रखनी है और फिर स्क्रीन चेंज करनी है। इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर, इस पत्ते के ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे 54 लिखा हुआ है, यानी 54 पिन का ये पत्ता है। और यहाँ नीचे पीसीबी भी देखें, यहाँ पे 54 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, एरो भी बना हुआ है। ये जो 1 नंबर वाली साइड है ना, यहाँ पे देखें तो इसके ये ट्रैक्स आपको मोटे नज़र आएंगे। ये बैक लाइट की सप्लाई है, बैक लाइट की वीसीसी है जो इसके अंदर बैक लाइट लगी हुई है। और जो आखिरी पॉइंट हैं ये ग्राउंड के हैं, और इसमें बाकी ये डाटे जा रहे हैं, सिग्नल हैं, और ये इसका डाटा प्रोसेसर है, कंट्रोलर है, वीडियो कंट्रोलर है। इसने आरजीबी सिग्नल देने हैं और इस पे इनपुट भी इसी पे आनी है वीडियो की, और इसकी हर तरफ से सप्लाईज़ हैं। मैंने इसकी डाटा शीट चेक की है, इस साइड से भी सप्लाईज़ हैं। ये 1 नंबर पिन है इसकी, यहाँ पे इसके वीडियो सिग्नल है। इस साइड से भी सप्लाईज़ हैं, इस साइड से भी हैं, इस साइड से भी हैं, इस साइड से भी हैं। ये इसकी डाटा शीट देख के पता चला। ये वाला प्रोसेसर ख़राब है। ये वाला आईसी AMT 630 ये अक्सर छोटी LCDs के साथ लगा होता है। ये DVD पोर्टेबल आते हैं उनकी LCD के साथ भी होता है, और कार LCD छोटी एक पोर्टेबल होती है उसमें भी लगा होता है। ये आईसी ख़राब है, ये सिर्फ ग्रीन डाटा निकाल रहा है, बाकी रेड ब्लू नहीं निकाल रहा, और बाकी इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोई, यानी मोस्टली सिग्नल इसके मिस हैं। बाकी इसकी तमाम सप्लाईज़ मैंने तसल्ली से चेक कर ली हैं। इधर भी ओके है, यहाँ इस साइड पे भी ओके सप्लाई, सिग्नल भी मिल रहे हैं स्क्रीन को। सिर्फ मसला यही हुआ है कि छेड़खानी की वजह से ये प्रोसेसर ख़राब हुआ है। आपने एहतियात सिर्फ यही करनी होती है। इसको एक तो निकालते वक्त ये जो इसकी सपोर्ट होती है, लॉक होता है, इसको एहतियात से निकालें। ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, एक ऊपर से नीचे बैठता है, फ्लिप करता है ऐसे, एक ये पुश पुल वाला होता है। इस किस्म के जो है ना, इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी होती है आपको। एहतियात ना करने की वजह से ना ये काम ख़राब हुआ है। ये देखें, ये इसका आईसी की डाटा शीट है। इस आईसी की डाटा शीट निकाल के ही जो है ना आइडिया हुआ है। ये ब्लू के सिग्नल हैं, ये ग्रीन के सिग्नल हैं, यहाँ रेड के सिग्नल हैं, ये VCC है, VCC है, यहाँ भी VCC है, यहाँ VCC है। ये इनपुट सिग्नल पहले 3 पिनों पे, बाकी ऐसे VCOM वगैरह ये सारे। बहुत टाइम लगा इस पर, तसल्ली से मैंने सारा चेक कर लिया, लेकिन अब मसला ये है कि ये कस्टमर के लिए कारआमद नहीं है। या तो ये आईसी अरेंज करके चेंज किया जाए तो फिर ये चांसेस हैं ये ठीक हो जाएगा। दूसरा हल ये है, किसी के पास डेड बोर्ड वाला कोई मीटर पड़ा हो तो उसका फ्रंट स्क्रीन वाला हिस्सा ठीक हो तो वो इसके साथ जो है रिप्लेस किया जा सकता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।